Welcome to the channel Ayur Prerna and this video is going to dedicated to उत्तर प्रदेश आयुष पीजी काउंसलिंग स्टे वैकेंट राउंड। ठीक है, स्टे वैकेंट राउंड का शेड्यूल आ चुका है और इसे बहुत ध्यान से समझना है कि कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, क्या एक्स्ट्रा चार्जेस भी रहेंगे इसमें। और बाकी जो कैंडिडेट्स रह रहे थे जिन्हें थर्ड राउंड में प्राइवेट सीट अलॉट हुई लेकिन उन्होंने कॉलेज में ली नहीं, तो अब वो क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ये आयुष पीजी काउंसलिंग 2025 का स्टे वैकेंट राउंड का शेड्यूल है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। एज यूजुअल फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड में जो हुआ था कि प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस सारे आयुर्वेदा के, यूनानी के, होम्योपैथी के यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो चलो, ये पंजीकरण की डेट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, क्योंकि स्टे वैकेंट राउंड एक आखिरी राउंड होता है जिसमें आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अगर अभी तक आपको कॉलेज नहीं मिला था तो। और इसलिए आपको ये वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि सारी चीजों को समझते चलना है। अब ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि क्या रहने वाली है। 21 नवंबर से 27 नवंबर तक रहने वाली। समय ध्यान रखिए, समय 5 बजे तक ही रहने वाला है। 7 दिन आपको रजिस्ट्रेशन के लिए दिए जाएंगे और जो सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी रहेगी उसके लिए भी आपको सेम ड्यूरेशन रहेगा, बस टाइमिंग चेंज है। वो भी हमें 27 नवंबर तक करनी है। ठीक है, अभी अभिलेखन सत्यापन के लिए उन्हें 2 दिन दिए गए हैं। फिर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है स्टेट मेरिट आ जाएगी आपकी 28 को। आपकी 28 को स्टेट मेरिट का प्रकाशन होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, और चॉइस लॉग भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है कि दिनांक 28/11 को मेरिट सूची प्रकाशन के उपरांत आप 1 तारीख तक, कब तक, दोपहर के 2 बजे तक आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने मुख्यतः 4 दिन आपको दिए गए हैं। और यहाँ पर जो मेन रिजल्ट का डे रहने वाला है वो 1 दिसंबर रहने वाला है। 1 तारीख को हमारा रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद नोडल सेंटर पर अभ्यर्थियों को अपना अभिलेखन का सत्यापन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जैसे कि वो हमेशा ही रहा है, हमारा लखनऊ में जो कॉलेज है वो सेंटर रहेगा और उसके लिए आपको 1 दिन दिया गया है। ठीक है, आपको देखो रिजल्ट आ जाएगा 1 तारीख को और 4 तारीख को अपना डॉक्यूमेंट का अभिलेखन सत्यापन कराना है आपको। और इसका टाइम ध्यान से देखेंगे, 9:30 बजे से 5 बजे तक रहने वाला है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अपना जो अलॉटमेंट लेटर है उसको डाउनलोड कर कर अपने एडमिशन सेंटर पर 4 तारीख से लेकर 8 तारीख के बीच में जा सकते हैं। और कॉलेज टाइमिंग यहाँ पर शाम के 4 बजे तक बताई गई है। देखो, सारी चीजें ब्रोशर के हिसाब से ही रहने वाली है। जो हमने ब्रोशर, जो हमारा फर्स्ट राउंड से जो सेम चीजें चली आ रही थी, सेम रहने वाली है। अब यहाँ पर कौन एलिजिबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो, जिसे फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में सीट आवंटित हो गई है वो स्टे वैकेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। चाहे आपने सीट ली हो, आपने सीट ना ली हो, आपने अपग्रेड किया हो, आपका अपग्रेड हुआ ना हो, या बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्हें थर्ड राउंड में प्राइवेट कॉलेज उन्होंने ऑप्ट नहीं किया। और उससे क्या होने वाला था, मैंने आपको बता दिया था कि कुछ नहीं होगा आपका, बस आप स्टेट की काउंसलिंग के लिए इनएलिजिबल हो जाओगे। स्टेट की काउंसलिंग के लिए इनएलिजिबल हो जाओगे। अगर आपको लग रहा है कि मैं ये कॉलेज नहीं लेना चाहता तो छोड़ दो, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर लिखा है कि आप स्टेट की काउंसलिंग नहीं कर सकते। और जो ऐसे कैंडिडेट्स है जिसने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया, वो कुछ और देख रहे थे, वैसे तो ऐसे मुश्किल से 1% भी कैंडिडेट नहीं बचे होंगे, लेकिन अगर बचे हैं तो आप भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बाय पेइंग द अमाउंट ऑफ 2000 रुपीज। और मेन चीज तो ये है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट किया, लेकिन क्या उनके पास अभी तक कोई सीट आवंटित नहीं गई, कोई सीट अभी तक उन्हें नहीं मिली है, तो उन्हें फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है और उसमें उनको 1000 रुपए पे करने हैं। यही चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था। डाक इसे किया गया कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं। जैसे हमेशा फर्स्ट राउंड में किसी ने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो उसे सेकेंड या थर्ड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता था, लेकिन स्टे वैकेंट राउंड में ऐसा नहीं होने वाला है। आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना है और आपको अमाउंट भी पे करना है। 1000 आपको पंजीकरण शुल्क देना है, उसी के बाद आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे। ठीक है, और नोडल सेंटर क्या रहने वाला है वो सारी डिटेल्स एज इट इज है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही रहने वाला है कि हाँ, आपको स्टे वैकेंट राउंड में प्रतिभाग करने के लिए आपको 1000 का शुल्क देकर फिर से पंजीकरण कराना है। तो जो बच्चे चाह रहे हैं पार्टिसिपेट करना, उन्हें ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, तो आपको जरूर से जरूर ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। ठीक है, और इसका एक और चीज देख लेते हैं हम। मैं आपको बता देती हूँ कि कहाँ पर कितनी सीट्स हैं। देखो, ये बैलेंस शीट आई है जैसे कि स्टे वैकेंट राउंड की। ठीक है, तो गवर्नमेंट की एक ही सीट खाली रहने वाली थी।
ठीक है? इसलिए मैंने बोला था कि आपको अब जो चांसेस रहेंगे, क्योंकि फर्स्ट सेकंड राउंड में हाँ, कट ऑफ उतना नहीं रहा, लेकिन थर्ड राउंड पे ऑलमोस्ट एक्सटेंड जितना हो सकता था, उसके एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम ये हो चुका है। अब इसके थोड़े बहुत खिसकने के चांसेस कम ही लग रहे हैं। बुरा इस बात का लगता है कि जो बॉर्डर लाइन बच्चे रहते हैं ना, वो कहीं के नहीं रह जाते हैं, ठीक है? वो ये सोचते हैं कि हाँ, हमें मिलेगा, इस बार प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, और जो कट ऑफ जहाँ पर आने के बाद के जो बच्चे हैं, एक तो पीछे के बच्चे जो ऑलरेडी डिसीजन ले लेते हैं, आगे के बच्चे को मिल गया, बॉर्डर लाइन बच्चे बच जाते हैं जो यहाँ पर सफर करने वाले होते हैं। अब एक बच्चे की देखो यहाँ पे किस्मत खुल जाएगी, क्योंकि बैलेंस शीट जो स्टे वैकेंट राउंड 1 की है, उसमें हमारे लखनऊ कॉलेज में गवर्नमेंट की एक सीट आई है। देखो वो बच्चे ने पर्टिकुलरली, उसको जो रसशास्त्र मिला होगा, उसने वो ऑप्ट नहीं किया, उसे कॉलेज सीट अलॉट हुई होगी, लेकिन उसने फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कराया, जिसकी वजह से अब ये सीट स्टे वैकेंट राउंड में आती है। तो एक बच्चा, मतलब हमारी 1030 के ऊपर अब एक बच्चा कौन गोल्डन बच्चा रहेगा जिसको ये सीट मिलने वाली है, ठीक है? नेक्स्ट जो है, सारी प्राइवेट सीट्स बची हुई है हमारी, अगर हम बात करें आयुर्वेदा की तो। और वो भी देखो, जो उत्तर प्रदेश है उसमें जो डिमांडिंग पीटीएसआर और शल्य ही सबसे ज्यादा सीट्स है, तो ये सही चीज रहेगी। उस तरीके से जो अभी भी अपना लक आजमाना रहेंगे, तो हमारे फर्रुखाबाद कॉलेज में शल्य है, फिर यहाँ पर हमारा मथुरा कॉलेज में केसी है, देन मथुरा कॉलेज में हमारा, नेक्स्ट मथुरा कॉलेज में हमारा शालाक है। इनकी देखो इस तरीके से यहाँ पर हमारी सीट्स बची। अगर हम स्पेशली बात करें आयुर्वेद की, तो हमारे पास 4 कॉलेजेस यहाँ पर है, 4 ब्रांचेस हैं, जिसमें से गवर्नमेंट की सीट एक रहने वाली रसशास्त्र एवं वैशज्य कल्पना, 2 हमारी शल्य की, सॉरी 3 हमारी शल्य की सीट्स रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हमें इस कॉलेज में कितनी 2 सीट्स दिख रही है। और बाकी आप ये स्ट्रक्चर देख चुके हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अगर पसंद आया होगा एक्सप्लेनेशन, तो लाइक भी कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद आयुर प्रेरणा फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस।